दोस्तों नमस्कार, मैं सुब्रतो सभी को बुक रिव्यू का इस चैनल में स्वागत करता हूं। किताब का ज्ञान सभी का मन और दिमाग तक जरूर पहुंचना चाहिए, इसलिए किताब में लिखे गए टॉपिक और मूल भाव को आपके सामने रखने का कोशिश करेंगे। चलिए सभी मिलकर उड़ान के लिए तैयार होते हैं। ये तो सभी जानते हैं कि इस बदलते हुए दुनिया में अगर समय के साथ साथ चलना और आगे बढ़ते रहना है तो खुद को हमेशा हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। इस चुनौती से निपटने का सबसे आसान तरीका है खुद को हमेशा अपडेट रखना, निखारते रहना, हमेशा अच्छा लोगों का संगत में रहना और अच्छा किताबें पढ़ना। तभी हम कुछ अच्छा जान पाएंगे, सीख पाएंगे। ऐसे ही एक किताब के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोचिए और अमीर बनिए। मशहूर लेखक नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच का ये हिंदी रूपांतरण है। किताब का मुख्य सारांश यह है कि यदि आप अपने मन को नियंत्रित करेंगे तो आप अपने भाग्य को भी नियंत्रित कर पाएंगे। प्रत्येक अध्याय अंतर्दृष्टि से भरी हुई है। इस पुस्तक का मुख्य फोकस केवल पैसा का बारे में ही नहीं बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास के बारे में भी है। नेपोलियन हिल मानव मन की समस्या को हल करने के लिए कई व्यवहारिक उदाहरण देते हैं। अमीर बनने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास धैर्यशाली धन होना चाहिए। अमीर का मतलब ये भी होता है कि हमारा सोच से हम कितना अमीर है, क्योंकि इस सोच के बदौलत ही हम अपना काम को सही ढंग से अंजाम दे सकते हैं। आज से तकरीबन 90 साल पहले 1937 में ये किताब का रचना हुआ था। इतने साल बीत जाने के बावजूद किताब में लिखे गए सिद्धांत आज भी समान रूप से दुनिया का हर कोने में सफलता प्राप्ति के कुंजी में समान रूप से अपनाया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक 1970 में जब हिल की मृत्यु हुए थे उस समय तक इस किताब के तकरीबन 20 मिलियन कॉपी दुनिया भर में बिक चुके थे। ये आंकड़ा उस समय के मुताबिक बहुत बड़ा है। 1937 से बहुत पहले उस समय के मशहूर अमेरिकी बिजनेस टाइकून एंड्रू कार्नेगी और नेपोलियन हिल के एक मुलाकात के साथ ये जीवन बदल देने वाली किताब की रचना की शुरुआत हुआ था। एंड्रू कार्नेगी से मिलने के बाद लेखक ने लगातार कई वर्षों तक कई सफल अमेरिकी प्रमुख व्यापारी, उद्योगपति और अलग अलग क्षेत्र के सफल लोगों से मुलाकात की, जिसमें हेनरी फोर्ड, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन भी शामिल थे। इस किताब में उन मशहूर लोगों की सफलता का रहस्य उजागर किया गया है। जितने भी सफल लोगों से लेखक की मुलाकात हुए थे उन सब लोगों की सफलता का राज या कहे सफलता का मूल सिद्धांत को एकत्रित करके इस किताब में लिखा गया है। इस पुस्तक आम सोच को खास सोच में बदलने में सक्षम है। सोचिए और अमीर बनिए लेखक की प्रसिद्ध पुस्तक लॉ ऑफ सक्सेस पर आधारित है। ये किताब ना सिर्फ ये बताएगी कि क्या करना है बल्कि ये भी बताएगी कि उसे कैसे करना है। अमल के द्वारा वास्तविक सफलता और सच्चे दौलत पाया जा सकता है। समस्त उपलब्धि, समस्त अर्जित दौलत की शुरुआत एक विचार से होते हैं। अगर आप तैयार हैं तो आपके पास इसका आधा हिस्सा पहले से ही है। दूसरा आधे हिस्से को देखते ही आप उसे तत्काल पहचान जाएंगे। इस किताब में तकरीबन 15 टॉपिक को कवर किया गया है, जिसके अंदर विचार, इच्छा, आस्था, आत्मसुझाव, विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त ज्ञान, कल्पना, सुव्यवस्थित योजना, निर्णय, लगन, मास्टरमाइंड की शक्ति, सेक्स रूपांतरण का रहस्य, अवचेतन मस्तिष्क, मस्तिष्क, छठी इंद्रिय, डर का क्षय भूत, इसके बारे में आपको अंदर जाकर पता लग जाएगा। आगे आत्मविश्लेषण, परीक्षण, प्रश्न और कुछ प्रसिद्ध बहाने, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे चीज़ इसमें विस्तार से लिखा गया है। पहला चैप्टर है विचार। लेखक का कहना है कि विचार ही वस्तु है। इकलौती इच्छा को प्राप्त करने की लगन और दृढ़ संकल्प मनुष्य को सारी बाधाओं के पार ले जाएगा और उन्हें वह अवसर मिलेगा जिसकी उन्हें तलाश थी। कहावत है, धरती के नीचे जितना सोना छुपा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा सोना इंसानों के विचारों में छुपे हैं। उम्मीद है आप भी इसके बारे में ज़रूर विस्तार से जानना चाहेंगे। दूसरा
चैप्टर है इच्छा के बारे में। सभी उपलब्धियां की शुरुआती बिंदु और अभिनय की दिशा में पहला कदम है इच्छा। आपका ये इच्छा या और कोई उपलब्धि जो भी आप हासिल करना चाहते हैं तो सिलसिलावार तरीके से उसे 6 निश्चित और प्रैक्टिकल कदम लेने होंगे। पहला, जिस दौलत को हासिल करना चाहते हैं उसका निश्चित मात्रा में सोच। दूसरा, ये तय कर ले कि बदले में क्या कीमत चुकाना चाहेंगे। दुनिया में मुफ्त में कोई भी चीज़ नहीं मिलता। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय करना। चौथा, एक निश्चित योजना बनाना और उसे कार्य रूप में लाना। पांचवा, रकम जो आप पाना चाहते हैं उसकी समय सीमा, उसको हासिल करने के बदले में क्या देना चाहते हैं। योजना, सबका स्पष्ट और संक्षिप्त ब्यौरा लिखना, मतलब कुछ भी ना छूटे, सब कुछ कागज कलम में लिख के रखना। छठा, अपने लिखे हुए ब्यौरा को जोर से दिन में 2 बार पढ़े, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद। अनुभव और विश्वास करें कि आपके पास इतना सारा पैसा या जो भी आप पाना चाहते हैं वो हाल में ही आपके पास मौजूद है। तीसरा चैप्टर है आस्था के बारे में। आस्था एक मानसिक अवस्था है जिसे आत्मसुझाव के सिद्धांत से निर्मित किया जा सकता है। अगर अपने अवचेतन मस्तिष्क को बार बार निर्देश दे तो आस्था विकसित हो सकता है। आस्था सभी भावनाओं में प्रबलतम और सबसे रचनात्मक है। नए विचारों के प्रति शंका का भाव रखना मनुष्य का स्वभाव का हिस्सा है। अगर सही निर्देशों का पालन किया जाए तो शंका आस्था में और जल्द ही आस्था पूर्ण आस्था में बदलने में सक्षम होगा। चौथा चैप्टर आत्मसुझाव। आत्मसुझाव अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करके अमीर बनने का दिशा में कदम बढ़ाने का जानदार और शानदार तरीका है। मनुष्य का अवचेतन मस्तिष्क एक बगीचे के तरह ही होते हैं, जिससे अगर हमें बेहतर फसल पाना है तो हमें बेहतर बीज बोना पड़ेगा। बेहतर आत्मसुझाव के माध्यम से ही यह संभव है। आत्मसुझाव के विषय पर पूरे के पूरे आपको किताब पढ़ने को मिलेंगे, कभी उसके बारे में भी चर्चा होगा। पांचवा, विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त ज्ञान। हार मानने से पहले विशेषज्ञों द्वारा सलाह लेना उचित और बुद्धिमानी होता है। हर वह व्यक्ति शिक्षित है जो जानता है कि जरूरत पड़ने पर उसे ज्ञान कहाँ से मिलेगा और फिर वह उस ज्ञान को कार्य योजना में व्यवस्थित कैसे करेगा। विशेषज्ञ ज्ञान द्वारा अपने विचारों को मूल्यवान बनाए। विचार ही प्रमुख वस्तु है। छठा चैप्टर कल्पना के बारे में लिखा गया है। इस अध्याय में कहा गया है कि इंसान जिस चीज़ की कल्पना कर सकता है वह उसकी रचना भी कर सकता है। विचार तो कल्पना द्वारा ही पैदा होते हैं। छोटे बच्चे से बात करके पता लगता है कि कल्पना का उड़ान किस ऊंचाई तक जा सकता है। भविष्य के बारे में वो छोटा बच्चा क्या क्या नहीं सोचता है, जरा सोचिए तो। सातवां चैप्टर सुव्यवस्थित योजना। योजना जितना दमदार होंगे उपलब्धि भी उतने ही बड़े होंगे। इस अध्याय में असफलता का प्रमुख कारणों का भी विस्तार से वर्णन किया गया है, जो आपको बड़ा ध्यान से देखना चाहिए। आठवां, निर्णय। जीवन का शतरंज रूपी खेल में हमारा विरोधी खिलाड़ी है समय। आगे बढ़ने में जरा सी भी झिझक या लापरवाही हुई तो हमारा विरोधी खिलाड़ी हमें मैदान से हटा देगा। सही समय पर सही निर्णय ना ले पाने के कारण ही कई लोग पीछे रह जाते हैं। इससे निजात पाना ही होगा। टाल मटोल की आदत से परे जाकर सही निर्णय लेकर आगे बढ़ना ही बुद्धिमानी का काम है। इस अध्याय में सही निर्णय कैसे करें विस्तार से समझाया गया है। नौवां, लगन। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य अपनी मानसिक जड़ता से बाहर निकलना और स्वयं को लगनशील बनाने का प्रशिक्षण देने के बारे में है। 10वां चैप्टर मास्टरमाइंड की शक्ति। मस्तिष्क की शक्ति को कई गुना कैसे किया जाए इस अध्याय में लिखा गया है। बड़े शक्ति हासिल करनी है तो हमारा मास्टरमाइंड की मदद हमें लेने ही होंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा। 11वां चैप्टर सेक्स रूपांतरण का रहस्य। हाँ, आपने ठीक ही सुना है, अचंभित मत होइएगा क्योंकि विषय ही ऐसा रोचक है।
खुले दिमाग से पढ़ेंगे और सोचेंगे तभी इसका अर्थ समझ में आएगा। सेक्स का जन्मजात और प्राकृतिक इच्छा सभी मानवीय इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली इच्छा है। इसे न नष्ट किया जा सकता है, न ही दबाया जा सकता है। इस प्रेरणादायक ऊर्जा की उपस्थिति जीनियस होने के लिए सिर्फ काफ़ी नहीं है, बल्कि शारीरिक संपर्क की इच्छा से रूपांतरित करके इच्छा और क्रिया के अन्य किसी रूप में बदलना होता है। 12वां चैप्टर अवचेतन मस्तिष्क। अवचेतन मस्तिष्क उन निर्देशों को स्वीकार और उन पर कार्य करता है जो पूरी आस्था की भावना से दिए जाते हैं। आदेशों को बार बार दोहराने से अवचेतन मस्तिष्क उन आदेशों पर काम करते रहता है। 13वां चैप्टर मस्तिष्क। इंसान का मस्तिष्क रचनात्मक कल्पनाशीलता और अनंत प्रज्ञा के बीच की एक सीधी कड़ी है। हर इंसान का मस्तिष्क दूसरे मस्तिष्कों द्वारा प्रसारित किए जा रहे विचार तरंगों को पकड़ने में सक्षम होता है। इस अध्याय तक आते आते ये समझ में आने लगेगा कि हम ये नहीं जानते कि हम क्या क्या नहीं जानते। 14वां चैप्टर छठी इंद्रिय। छठी इंद्रिय अवचेतन मस्तिष्क का वो हिस्सा है जिसे रचनात्मक कल्पनाशीलता भी कहा गया है। इसे वो रिसेप्टिंग सेट कहा गया है जिसके द्वारा विचार और योजनाएं हमारे दिमाग में गूंजते रहते हैं। 15वां चैप्टर बड़ा ही रोचक है। इसमें कुछ डर के बारे में लिखा गया है जो हमारा पीछे भागते रहता है। पहला गरीबी का डर, दूसरा आलोचना का डर, तीसरा बुरे स्वास्थ्य का डर, चौथा प्रेम में बिछड़ने का डर, पांचवा बुढ़ापे का डर, छठा मौत का डर। इंसान की अधिकांश चिंताओं की जड़ यही है। खुद की जांच करें और पता लगाएं कि इन भेदों में से कितनी हमारी राह में बाधा बने हुए हैं। आखिर तक आते आते हम लोग कुछ आत्मविश्लेषण प्रश्न की सामना करेंगे। काफ़ी सारे प्रश्न इसमें लिखे हुए हैं। मैंने इसमें एक दो ही आपका सामने रखने का कोशिश करूँगा। जैसे कि क्या आप उन लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं जो आपसे आगे निकल गए हैं? आगे दूसरा, क्या आपका काम धंधा आपको आस्था और आशा से प्रेरित करता है? और कुछ आगे जाएंगे तो अगर नाम द्वारा बनाए जाने वाला कुछ प्रसिद्ध बहाने जो आम लोग हमेशा खुद को देते रहते हैं और खुद को आगे बढ़ाने में प्रतिबंधक साबित करते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास अच्छी शिक्षा होती, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता, अगर मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल गई होती, तब इन सब बोल करके हम अपना काम को पीछे धकेलते रहते हैं। हर अध्याय या टॉपिक को मैंने बहुत छोटे शब्द में आपका सामने रखने का कोशिश किया है। यहाँ तक आते आते हम लोगों को ये तो समझ में आ गया है कि कितना महत्वपूर्ण बातें लेखक ने किताब के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचाने का कोशिश किया था। सही दिशा आपको पूरे किताब को बारीकी से पढ़कर ही पता लगेगा। उम्मीद है हम सभी लोग सही ढंग से इस किताब को पढ़ के जीवन में इसका फ़ायदा उठाएंगे और उम्मीद है आगे भी हम लोग ऐसे पॉजिटिव किताब के ज़रिए हमेशा मिलते रहेंगे। स्वस्थ रहिए, अपना और पूरे परिवार का ख्याल रखिए। सभी को धन्यवाद।